आप म्यूजिक सिखाते हैं? म्यूजिक नहीं सिखाता, बस उंगलियां घुमाता हूँ, लोग खुद ही धुन बना लेते हैं। जो पल है उसी पल में जिंदगी गुजार। अपनी जबान को लगाम दे। फिर से वही कहानी रिपीट होगी जो हमेशा से होती आ रही है। देखिए नया ड्रामा सीरियल रकास बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सर ईमेल चेक कर लीजिएगा आप सर। क्यों रिजाइन कर दिया हारून ने? परी के सोने का टाइम हो गया हारून। क्या क्या कहा आपने? परी के सोने का टाइम हो गया। नहीं, वो उससे पहले। अम्मी अब्बू की कॉल आई थी। हाँ, प्लान अचानक से बना है और एक मकसद से बना है। वो ये नहीं है कि आपको दूर करूं, आपको पास लाने के लिए बनाया है। वो पैसों से मुंह बंद करना होता ना उसका, वो कब का कर चुका होता। पर क्या करूं, उसे दुनिया से मोहब्बत ही नहीं है। इज्जत तो प्यारी है ना। शायद मुझे मोहब्बत जिताना भी नहीं आती और ना निभाना आती है। आप सिखाएंगे मुझे? ये अब करंट सिचुएशन। अब रूही तो उनको मना कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो लोग रुक जाएंगे? मैं ये जानती हूँ मैम कि मेरी जॉब जा सकती है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र ये है कि अगर मुझे सर हारून के साथ स्कैंडलाइज किया जाता है तो मेरे लिए और मुश्किल होगी। मेरी फैमिली ने बहुत मुश्किलों से मुझे इसकी परमिशन दी थी जॉब की। मुश्किल तो तुम्हें दोनों सिचुएशंस में होगी। और हारून के लिए भी। लेकिन जो वो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। मैंने 2 और जगह भी जॉब की है, वहाँ पे लड़कियों को ये सब नहीं करना पड़ता। लड़कियों में से एक आधी भी ना इतनी हिम्मत करके इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और आज अगर मैं सर हारून पे इल्ज़ाम लगाती हूँ, कल को वो झूठ साबित हो गया तो उन सारी लड़कियों के सच भी झूठ समझे जाएंगे। रूही रिजाइन दे दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढती हूँ। डोंट वरी। थैंक यू मैम। ठीक है, इससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मुझे इससे ज्यादा हारून की फिक्र है। ये लोग ना उसको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी हद तक भी चला जाऊंगा। मैं फिर ये टीवी चैनल्स और ये पॉलिटिक्स नहीं देखूंगा। एक ही दोस्त है मेरा, उसकी खातिर मैं किसी हद तक भी जा सकता। मैं कर रही हूँ कुछ, मैं प्लान बना रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? इस वक्त इस सिचुएशन का हारून को पता होना जरूरी है, उस तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, लेकिन हमें पता हो तो वो कहाँ है। नबील, हो गया? हाँ। मेरे पास एक प्राइवेट नंबर है उसका। I'll get in touch with him. प्राइवेट नंबर भी उसने आपको दिया। ये फर्क होता है एक दोस्त में और एक क्या दोस्ती में। मतलब मैं यहां उसके लिए जान देने के लिए तैयार बैठा हूं और उसने प्राइवेट नंबर तक नहीं दिया मुझे। देखो तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो इन सबसे ज्यादा चालाक है। You'll be fine. नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। कुछ नहीं करेगा, तुम टास्क कंप्लीट करो बस। मैं सुबह निकलता हूँ। नहीं सोनिया, मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर के पीछे हट जाए। पहले करने का मकसद यही था कि तब चौधरी की तवज्जो जो है वो खुशबक से हटे, लेकिन अब तो मामला कुछ और है। देखा वो क्या कर रहा है। हमारे नौजवानों के रगों में जहर भर रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ये सब अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहा, बाकी फैमिलीज के लिए भी। चौधरी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, मैं कॉल कर।
आप सोए नहीं? अब क्या छुपा रहे हैं? बिलीव मी, इमरजेंसी कॉल थी सोनिया की, वरना मैं कभी नहीं उठाता, अब बात तक नहीं करता। मिस्टर मलिक, आपसे मेरा रिश्ता और आप पे भरोसा इतना कमजोर नहीं है कि सोनिया मुर्तजा की एक कॉल से खराब हो। मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, कभी मैंने आपको इतने खौफ में नहीं देखा। मुझे ये परेशानी खाई जा रही है कि हारून मलिक भी किसी से खौफज़दा हो सकता है। हो सकता है हारून मलिक खौफज़दा है। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, कुछ नहीं हो, टेंशन ना लो। हाँ, पैकिंग करनी है क्योंकि कल शाम को नहीं सुबह निकलेंगे, ठीक है? एक तरह से अच्छा है कि हम जल्दी जा रहे हैं। मुझे कल ज्वाइनिंग करते ही एक ग्रैंड ऑपरेशन की टीम तैयार करनी है, तो उसकी प्रेजेंटेशन जल्दी शुरू कर लूंगी। पता नहीं आप क्यों नहीं शेयर कर रहे, लेकिन आप मुझे घर ड्रॉप करके ऑफिस जाएंगे? मैं रिजाइन कर चुका हूँ। क्या? कब? I mean, I know कि रिजाइन करने की कोई बड़ी वजह ही होगी, फोन कॉल्स, इस वजह से परेशान थे। खुशबख्त, आपके और मेरे प्रोफेशन में ना प्रेशर बहुत होता है, और हम दोनों के प्रोफेशन में इंफॉर्मेशन लीक होने का भी डर होता है। आप अपना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे सामने डिस्कस करती है और मैं ये पूछता हूँ कि कल का जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो क्यों है? वो आप पूछते भी तो मैं ना बताती, मीडिया की टीम मेरी टीम से पहले पहुंच जाती। वो जाहिर है, तो पहले सहाफी हूँ फिर आप कमियां। तो इस लिहाज से मैं बाद में बीवी और पहले ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। और मैं ऑफिसर होने की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कोई हरास तो नहीं कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है? आपकी मदद कर सकती हूँ। आपके होते हुए मुझे कोई हरास कर सकता है?
मलक 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 और मेरी बात वो बॉस है वो मलक क्या कर रहा है वो रोको उसे और रोको रुक वेट काम डाउन घटिया ठीक है ये तो मैं जानता था हाँ लेकिन ये जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की हरकत की है ना इससे साबित हुआ कि तुम्हें भाई क्या हरकत तुम्हें क्या लगता है इस हरकत के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा कौन सी हरकत मैंने कोई हरकत नहीं की है यार होल्ड ऑन काम डाउन एक सेकंड देखो मैंने कुछ नहीं किया मैंने चौधरी को बिल्कुल इंसाफ इनकार कर दिया था देखो रूही भी नहीं मानी बिल्कुल प्लीज रिलैक्स देख रिलैक्स जी जावेद साहब, कुछ पता चला? सोनिया मुर्तजा के साथ? ये तो मैं जानती हूँ, मगर ये दोनों किस स्टोरी पे काम कर रहे हैं और किसके लिए? मिस्टर मलिक ने तो रिजाइन दे दिया हुआ है। ये पता करवाएं कि क्या सोनिया दोबारा चैनल ज्वाइन करने वाली है। उसने भी रिजाइन दे दिया। नहीं वेट एक सेकेंड, किससे मिले और आपने क्या देखा? ठीक है जावेद साहब, थैंक यू। देखो जितना बुरा तुम मुझे समझते हो मैं इतना बुरा नहीं हूं मैंने चौधरी को साफ इनकार कर दी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर रहा हूं हाँ क्योंकि डील तुम्हारे अंदाजे में कम मुनाफा दे रहा होगा ना, या चौधरी ने किसी को ये काम सस्ते में करवा दिया हो। जितना मैं तुम्हें बुरा समझता हूं ना उससे कहीं ज्यादा बुरे हो तुम। अरे रुको तो सही मेरी बात तो सुनो तुम्हारे मतलब की बात है मलक बॉस चाहे जितना लालची बेईमान हो बाप की जगह होता है। बोलो देखो मलक जब इलेक्शंस के दिन हो ना ये लोग दुगने जहरीले हो जाते हैं, बहुत खबीस हैं, बहुत खतरनाक हैं। ये तुम्हें क्या तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आई विल बी द ब्रिज फॉर यू। मैं डूब जाऊं लेकिन तुम जैसे ब्रिज का सहारा ना लूं। तो फिर अकेले डूबो ना, दूसरों को क्यों डुबो रहे हो? ये धमकी है? हाँ धमकी है, मैं नहीं दे रहा चौधरी दे रहा है। देखो मलक चौधरी के पीछे एक नेटवर्क है जिसकी साख पे वो खड़ा है, जिस पे वो तुम्हें धमकियां दे रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है, तो प्लीज तुम जस्ट टेक द डील और बात खत्म करो। कैसी डील? तुम और तुम्हारी बीवी जो स्टोरी बना रहे हैं ना, जो लिख रहे हो उसके लिए, उसको दफन कर दो और अपनी बीवी को समझाओ नहीं, उसे मनाओ कि वो चौधरी के रास्ते से हट जाए। ये नामुमकिन है। क्या मतलब नामुमकिन है? तुम तो बड़ा कहते थे मोहब्बत में सब कुछ मुमकिन है, तो क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती? तुम जो चाहती नहीं कि तुम सेफ रहो, तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, वो तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? यही तो डर है कि वो कर ही ना ले। मोहब्बत में एक दूसरे को कमजोर नहीं किया जाता, तो मेरी खातिर वो कमजोर पड़े, ऐसा कोई फैसला ले जिससे वो तब रिग्रेट करे, गिल्ट फील करे, उम्र भर यही सोचती रहे। ये मैं नहीं चाहता।
चौधरी जो करना चाह रहे हैं करके दिखाए। आ जाए। जी वो बेटा परी तो सो गई है, मैंने कपड़े भी बदल दिए उसके। आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी? नहीं नहीं बुआ, थैंक यू। हेलो हेलो, सॉरी मुझे देर हो गई, और पहले से ही सॉरी, अभी मुझे दोबारा निकलना होगा। लेकिन कुछ दिन के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मोहतरमा। आपके लिए खाना गरम करना? नहीं, बस कॉफी। बुआ, परी को कमरे में नहीं जाए। आ जाओ परी, हम बाहर खेलेंगे, ठीक है? जाओ शाबाश। परी, बुआ के साथ जाओ। शाबाश जानू। आज क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने सही कहा था। आप सहाफी पहले और मेरे शौहर बाद में। हाँ, वो तो मैं हूं। आप और सोनिया मुर्तजा चौधरी के ड्रग सर्किट पे स्टोरी कर रहे हैं। हाँ, उसी सिलसिले में अभी निकलना पड़ेगा। मुझे भी कल ही इस ऑपरेशन के ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा, ये बड़ा इत्तेफाक है। मुझे नहीं लगता इत्तेफाक है। आपके फोन में मैंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन की थी, डिटेल्स तो वही होंगी ना? आपको लगता है मैंने आपकी खुशबख्त? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आप सहाफी पहले और मेरे शौहर बाद में। आपको लगता है कि मैंने आपके ईमेल्स में जो इंफॉर्मेशन है वो अपने शो में यूज की है? मुझे यही लगता है। जबकि मैं यकीन नहीं करना चाहती इन बातों पे। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बात, मेरे दावे, मेरे वहम सब गलत हो और आप जो कहें मैं मान लूं। तो मान लें। मैंने बाकी आपकी ईमेल्स नहीं चेक की और मैं मतलब सोच भी नहीं सकता।
तो आप नहीं जानते थे कि मुझे ये टास्क मिलने वाला है। जानता था। तो आप ये चाहते थे कि मेरे ऑपरेशन से पहले आपकी स्टोरी ऑन एयर हो जाए। हाँ, इसीलिए मुझ तक खबर ना पहुंचे आपने ये सारा ट्रिप का प्लान किया और मेरा फोन बंद करवाया। इसी सब के लिए किया। हाँ, क्यों? क्यों मिस्टर मलिक? क्यों? मैंने तुम पे एतबार किया हारून, हमारे रिश्ते पे, मोहब्बत पे। तुम वो इंसान थे जिसने मुझे एतबार करना सिखाया, जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया, और तुमने वो एतबार। नहीं खुशबक, ऐसा नहीं है, प्लीज। तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने उसके लिए हमारे भरोसे को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैं मानता हूं ये सब मैंने किया, लेकिन वो वजह नहीं है जो आप समझ रही हैं। क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि तुम्हें आगे निकलना है? उसके लिए तुम सबको अपने पैरों तले रोक दोगे? हमारे रिश्ते को, हमारी मोहब्बत को, मेरी इज्जत को भी। खुशबक, ऐसा बिल्कुल। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सच सामने आने पर मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा? आपको कुछ बुरा ना करना पड़े इसलिए ये सब किया है। मतलब लोग नहीं जानते कि तुम मेरे शौहर हो? मेरे ऑपरेशन से पहले अगर तुम्हारा शो ऑन हो जाता है तो मुझे कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन किसकी इजाजत के बगैर तुम तक पहुंचाई? मैं अपने एक फायदे के लिए तुमने इतना बड़ा नुकसान किया मेरा हारून, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, बस रो मत प्लीज। क्या रह गया है कुछ सुनने समझने के लिए? सुनने और समझने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। बोलो, बोले। कुछ नहीं है ना कहने के लिए मिस्टर मलिक। मुल्क के मारूफ सियासतदान और साबिक सूबाई वजीर
हमीद किरमानी, जिनका गुज़िश्ता दिनों एक कातिलाना हमले में इंतकाल हो गया था, उनके कत्ल के जुर्म में मारूफ एंकर हारून मलिक पर दायरा तंग। तहलका मचा देने वाली इत्तला के मुताबिक हमीद किरमानी के कत्ल में मुलव्विस पाए गए हैं एंकर हारून मलिक, और ज़राए का कहना है कि उन्होंने कत्ल क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि तुम्हें आगे निकलना है? उसके लिए तुम सबको अपने पैरों तले रोन दोगे? हमारे रिश्ते को, हमारी मोहब्बत को, मेरी इज्जत को भी। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है। जॉन एलिया। मैं मान ही नहीं सकती कि चौधरी की प्लानिंग में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 100% है। आप नहीं, दैट्स इट। आप मेरी एक बात सुनिए, अब जो चौधरी के साथ होगा ना, वो आप और आपका चैनल भुगतेगा। New start. I know. अब्बू की कॉल तो पे कर लेते आप। सबके पास बहुत से सवाल हैं और मेरे पास एक भी जवाब नहीं। आपके पास भी कोई सवाल नहीं होगा ना, और पूछने की जरूरत ही नहीं। वैसे आपने मान लिया कि मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं, वैसे ही मान लिया कि मैं कातिल भी हूं।
बॉस की कॉल पे कॉल आ रही हैं, बात करना चाह रहे हैं तेरे से। मिला के दो नंबर। लॉयर बस आने वाले, मेरी बात हुई। लिसन, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म के इल्जाम है, ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैं डरा रहे हैं तुम्हें। घर पे भी तूने काफी टाइम से बात नहीं की। अंकल की कॉल मेरे नंबर पे आ रही है, उनसे कर ले बात। लॉयर बस 5 मिनट दूर है। मना कर दो, हम बहुत बिजी हैं। क्या? नहीं, इस सिचुएशन में इससे ज्यादा अहम मसरूफियत और कौन सी हो सकती है। हम पागल हुए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द तेरी बेल हो जाए, तू कह रहा मसरूफ। क्या वो स्टोरी मुझे आज अपलोड करनी है, ठीक है? बाकी जो भी काम है 2-3 घंटे में निपटा दो बस। तो मेरे साथ आ रही हो स्टूडियो या नहीं? हारून, इस सब के आर यू सीरियस? लिसन, तुम्हें कुछ भी कहना, कुछ भी समझाना बेकार है। देख भाई, प्लीज मेहरबानी कर रुक जा। वो इस स्टोरी को अपलोड करने से रोकने के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और हमें नहीं पता अभी उनके पास मजीद कितने कार्ड हैं शो करने के लिए। हो सकता है वो कोई इससे मजीद बुरा स्टेप उठा ले भाई। मेरे साथ जो हो चुका है उससे बुरा क्या हो सकता है? मुझे अब किसी भी बात का खौफ नहीं है। लिसन, एक इल्जाम ही तो है यार, और कुछ भी नहीं है। ना तुम कोर्ट गए हो, ना अरेस्ट हुए हो, ना कोई सबूत है, कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा, बर्बाद हो चुका है सब। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये मर्डर के इल्जाम की वजह से परेशान हूं? नहीं, इससे बहुत बड़े इल्जाम होते हैं, और उनके बारे में तुम्हारा लॉयर कुछ नहीं कर सकता। कहाँ चले? रो क्यों रही हो? सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों पर ऐसे इल्जामात लगते रहते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। कमाल है अब्बा, ये अगर मेरे साथ हुआ होता ना तो आपका तो बयान ही कुछ और होना था। आग उगलने से पहले कभी तो मौका देख लिया करो। चुप कर जाएं प्लीज आप दोनों, प्लीज। हमें नहीं पता हारून कहाँ है। उसको कब से हम कॉल्स कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। किस हाल में होगा, वो कहाँ होगा, हमें कुछ पता नहीं। निकल गए होंगे पहली फ्लाइट से मुल्क से। खुशबख्त, खुशबख्त, ये क्या हो गया बेटा? क्यों होने दिया ऐसा? और ये कैसे मुमकिन है कि कुछ हो जाए और तुम्हें उसकी पहले से खबर ना हो? ऐसा होने ही क्यों दिया तुमने? कहाँ है हारून? पता नहीं। तो पता करो ना बेटा, पता करो। आंटी, आई एम श्योर कि वो आप लोगों का फोन पर्पसली नहीं उठा रहे होंगे। उनका फोन ट्रेस हो रहा होगा ना, तो पुलिस कहीं आपको तंग ना करे, इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं। तो तुम्हारे होते हुए भी ऐसा होगा? देखो, मुझे सिर्फ इतनी फिक्र है कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इन बेबुनियाद इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है मुझे। आई नो माय सन, मुझे पता है मलिक ऐसा नहीं कर सकता। आंटी, आप आए, बैठे प्लीज, आए। मैं पानी लाती हूँ। ये ले, पानी। मैंने तुम पे एतबार किया हारून, हमारे रिश्ते पे, मोहब्बत पे। तुम वो इंसान थे जिसने मुझे एतबार करना सिखाया, जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया, और तुमने वो एतबार